जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी कॉमेडियन दिव्या मिश्रा। मैं हमेशा कॉमेडी करती हूँ, परंतु कभी कभी समाज में ऐसी बातें आती है ना, जिसके कारण मुझे और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना पड़ जाता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था और उसमें सोनम वांगचुक हमारे बैठे हुए थे, बहुत नेक इरादे से बैठे थे और मैं उनका भरपूर समर्थन भी कर रही थी वीडियो के माध्यम से। और ऐसे भी जो गली मोहल्ले में चर्चा होती थी, मैं उनका समर्थन कर रही थी। परंतु धीरे 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 ऐसी ऐसी वीडियो आने लग गई जिससे मन दुखी हो गया। अब आप इस वीडियो को देखिए। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब ये महिला क्या कह रही है? क्या कह रही है? यहां धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंच सजाया गया था कि बच्चों के भविष्य के लिए नीट की एग्जाम लीक पेपर होने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि ये रोका जाए, इसलिए ये मंच में हमारे सोनम वांगचुक जी आए थे। तो जब ऐसी घटनाएं होने लग गई ना, तो यहां दर्द होने लग गया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जितने भी ये प्रोटेस्ट करने गए हुए थे, इनके बच्चे क्यों नहीं आए? इनके बच्चे क्यों नहीं आए? हाँ, मनीष सिसोदिया पहुंचे पर उनका बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उनका बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? अतिशी पहुंची, उसके बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? प्रकाश राज पहुंचा, उसका बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? डिम्पल यादव पहुंची पर उनका बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? संजय सिंह का बच्चा क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? अरे और तो और सोनम वांगचुक जी के बच्चे क्यों नहीं पहुंचे प्रोटेस्ट में? क्योंकि इनके सभी बच्चे ना विदेशों में पढ़ते हैं और ये लोग हमारे भोले भाले बच्चों को इसी तरह से टारगेट करके अपने मंचों पे बुलाते हैं, जमावड़ा इकट्ठा करते हैं और इनकी जो फंडिंग होती है ना, वो सब बाहर से होती है, तभी इतने विशाल मंच लगते हैं। और एक नॉर्मल बच्चा, मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे ना, एक लड़की कह रही कि मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं अपनी सोने की अंगूठी ही बेची थी और फिर आई हूं। बताइए, ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं। सुनिए, ये जो आए हुए थे प्रोटेस्ट करने में, है ना, सहयोग दे रहे, इनकी बात सुनिए आप। यहाँ मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ, ये पाकिस्तान एक लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया गया, उस पर बात करने गया। यहाँ पे सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ। सुन लिया? अब हर विद्यार्थी, हर वहां पे जो सहयोग करने सपोर्ट करने गया था, उनके दिमाग में अब बात आ रही है कि हमने गलत का सपोर्ट किया करके। गलत का सपोर्ट मैंने सोनम वांगचुक जी के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं जो मुद्दा था उसके बारे में बात नहीं, ये लोगों ने भटका दिया मुद्दे को, वहां राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए ये लोग। ये गलत हुआ। देखिए ये सज्जन क्या बोल रहे हैं। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, केजरीवाल की जय, केजरीवाल की जय। मोदी मुर्दाबाद, ये कोई बात होती है? हमारे लीडर है, हम ही जनता ने उनको चुन के भेजा है और हटाने का भी एक संवैधानिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। संविधान है जिसके तहत हम नहीं पसंद आ रहा है किसी की लीडरशिप तो आप हटा दीजिए, पर इस तरह की लैंग्वेज यूज करना। मैं फिर आप लोगों से कह रही हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूं, पर हमारे जो बच्चों की वहां दुर्दशा हुई ना, ये देख के बहुत दुख लग रहा है। अब देखिए मेन जो इसका लीडर है अभिजीत दीप के क्या बोल रहा है। फ्लाइट कैसी थी यार? वो फ्लाइट में मैं मास्क, कैप, गॉगल्स पहनकर बैठा हूं। इकोनॉमी भाई, इकोनॉमी क्या पता कितना पैसा। सौरभ भाई को बोल रहा हूं यार, इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए, थोड़ा गद्दा लगा रहे हो, हमें स्टेज पर सोना पड़ रहा है। इसी पर सोते हो? हां, इसी पर सोता हूं। क्योंकि क्या होगा ना, यहां नहीं सोना तो ये लोग बोलेंगे कि क्या ये बात है, हमको तो सबको सुला रहा है और कुछ चला जा रहा है। ये बीच में 1 महीने में कितनी बार हुआ कि आपको लगा कि ये सब थोड़ी करना था, ये क्या वसीयत चल रही है लाइफ में? ये हर रोज लगता है मुझे। रोज सुबह उठ के कुछ तो होता होगा। वो नथा है ना पीपी लाइव वाला, समझ गया मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, हो रहा है कि सब लोग आ गए हैं। सबने इंस्टाग्राम लाइव सर अपील कर दिया, सर अपील कर दीजिए सारे लोगों को। आज उठते ही मतलब मैं आके तो बोले ऊपर पानी कमा दे तो भाई, तो मेरा नथा बन गया। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। सुन लिया? उसको माइग्रेन है, वो हंगर स्ट्राइक में नहीं रह सकता। अरे माइग्रेन है तो फिर इतना सब क्यों किया? पूरी तरह से ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। मैं बहुत दुखी हूं कि लोग अपना विवेक क्यों नहीं लगाते हैं। शुरू में मैं भी थोड़ा भटक गई थी, पर जैसे ही मुझे समझ आया, मैं अपने आप को खींच ली इस आंदोलन से। वैसे ही तो सबको करना चाहिए ना। देखिए एक वीडियो देखिए। पुलिस वालों को मार रहे हैं और आप लोग तो कह रहे थे हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो कहां है शांति? ऐसे मार के शांति की जाती है? ये शांति का नमूना आप लोगों ने पेश किया है। ये पूरी साजिश हमारे भारत को बदनाम करने और तोड़ने के लिए की जा रही है। इसमें बहुत बड़ा संगठन बाहर का लगा हुआ है। ये ऐसे नहीं काम कर रहे हैं। देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित देश चल रहा है। थोड़ी बहुत ऊंची नीची होती है तो उसके ऊपर हमारी सरकार एक्शन ले रही है। चोरी का मुद्दा उठाते हो तो चोरी के मुद्दे पे तो एक्शन ले रही है भाई। हम भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, परंतु ये तरीका सही नहीं है।
ये तरीका सही। आप लोगों को क्या राय है बताइएगा। मुझे पता है इस वीडियो में आप लोग भर भर के मुझे गाली दोगे, भर भर के मुझे कोसोगे, पर मैं रेडी हूं, क्योंकि सत्य को बोलना किसी भी वीडियो मेकर के लिए, किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत जरूरी होता है। नहीं तो उसके ना यहाँ दर्द होता है, वो रात को सो नहीं पाता, वो सोचता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूं करके। सही बात को दिखानी चाहिए, समझानी चाहिए जनता को। हम लोग जैसे जो वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को जो पसंद करते हैं, ये हमारा धर्म है। तो गाली दीजिएगा भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर मेरी यही विचारधारा है कि देश सुरक्षित हाथों में है और इनका प्रोटेस्ट बिल्कुल भी एजुकेशन को लेकर नहीं था, नीट के एग्जाम को लेकर नहीं था, पेपर लीक के एग्जाम को लेकर नहीं था। इन लोगों का उद्देश्य और ही कुछ था। और आज ही पेपर लीक नहीं हुए हैं, हमेशा से हुए हैं, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, पेपर लीक हुए हैं और पेपर लीक होंगे, और हर गड़बड़ी कुछ ना कुछ होगी। छोटा सा हम घर अपना संभालते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है, देश संभालने में गड़बड़ी होती है कि नहीं होती? जब हम घर में हमारी गड़बड़ी होती है, हम संभालते हैं ना, उसको सुधारते हैं, वैसी ही सरकार भी सुधारेगी अपनी गड़बड़ियों को। धैर्य रखिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।